तो हेलो हेलो एनिमी फैंस, मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ट्रैप्ड इन अ डेटिंग सिम का एपिसोड नंबर 4। तो अगर तुम लोगों ने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आकर वो देख लो, वरना तुम लोगों को वीडियो समझ नहीं आने वाली है। खैर अभी हम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 4 का ब्रेकडाउन। अरीना में जैसे ही लियोन का मैक एंट्री लेता है, पूरा क्राउड उस पर हंसना शुरू कर देता है। लोग उसके आर्मर को देखकर मजाक उड़ा रहे होते हैं। कोई बोलता है डिजाइन बेकार है, कोई बोलता है ये कबाड़ी जैसा लग रहा है। लियोन ये सब सुनकर भी चुप रहता है। वो एंजेलिका की तरफ देखता है और शांत आवाज में बोलता है कि चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। एंजेलिका को समझ नहीं आता कि लोग इतना हंस क्यों रहे हैं। वो ओलिविया से पूछती है और बताती है कि लियोन का मैक एक लॉस्ट आइटम है। ये एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी होती है जो आज के लोगों को समझ नहीं आती। पहले के टाइम में ये चीजें पावरफुल थी, लेकिन अब लोग सिर्फ इसका शेप देखकर ही हंस देते हैं। ओलिविया ध्यान से सुन रही होती है और पहली बार समझ पाती है कि लियोन नॉर्मल नाइट नहीं है। फाइट स्टार्ट होने से पहले लियोन लुक्सियन से पूछता है कि उसके मैक का नाम क्या मतलब रखता है। लुक्सियन सीधा जवाब नहीं देता और बोलता है कि बाद में देख लेगा, लेकिन यह नाम लियोन पर सूट करता है। लियोन समझ जाता है कि लुक्सियन जानबूझकर बात टाल रहा है। रेफरी अरीना के बीच आता है और पहला मैच अनाउंस होता है। लियोन का पहला ओपोनेंट ब्रेड होता है। ब्रेड बोलने में और चलने में बहुत घमंडी है। उसके चेहरे पर ओवर कॉन्फिडेंस साफ दिखता है। लियोन उसे देखकर गेम की याद करता है और सोचता है कि ब्रेड बस दिखावा करता है, असली बैटल में वो बहुत वीक है। लियोन ब्रेड के मैक का रंग का मजाक उड़ाता है और फिर अपना वेपन निकालता है। उसका वेपन ब्लेड 1 होता है जो देखने में एक शवल है। क्राउड फिर से हंसने लगता है। रेफरी दोनों से नाम पूछता है रिकॉर्ड के लिए। दोनों अपना नाम बताते हैं और फाइट स्टार्ट होती है। ब्रेड बिना सोचे समझे सीधा अटैक करता है। लियोन इजीली साइड में हट जाता है। अगले सेकंड लियोन एक सिंपल हिट करता है और ब्रेड का मैक गिर जाता है। सिर्फ एक हिट में ब्रेड नॉकआउट हो जाता है। रेफरी मैक चेक करता है और रिजल्ट अनाउंस करता है, लियोन जीत चुका है। क्राउड थोड़ा कंफ्यूज होता है, कोई चीयर नहीं करता। तब एक मास्टर खड़ा होता है और लियोन के लिए क्लैप करता है। ये देखकर लियोन का मन थोड़ा भर जाता है। दूसरी फाइट ग्रेग के साथ होती है। लुक्सियन लियोन को बताता है कि ग्रेग का मैक कई बार रिपेयर हो चुका है। इसका मतलब ग्रेग के पास रियल फाइट का एक्सपीरियंस है। ग्रेग लियोन को नीचे दिखाता है और बोलता है कि लियोन ने ब्रेड को इसलिए हराया क्योंकि उसका आर्मर स्ट्रॉन्ग है, ना कि वो खुद। लियोन कामली जवाब देता है और बोलता है कि ग्रेग ज्यादा बातें कर रहा है, अगर बात करनी ही है तो टी पार्टी रख ले। रेफरी फाइट स्टार्ट करता है। ग्रेग स्पीयर से लगातार अटैक करता है। लियोन पर एक एक अटैक को अपने ब्लेड से रोक लेता है। लियोन ग्रेग के घमंड को बेकार बोलता है और बोलता है कि बिना सोच समझकर घमंड किसी काम का नहीं। लियोन एक स्ट्रॉन्ग मूव करता है और ग्रेग को गिराता है। फिर वो ग्रेग के मैक का एक आर्म तोड़ देता है, फिर दूसरा आर्म तोड़ देता है। अरीना में शोर मच जाता है। लियोन चेस्ट प्लेट भी निकाल देता है और ग्रेग पायलट सीट में दिख जाता है। ग्रेग अपना ब्रोकन वेपन उठाता है और बोलता है कि अब सीधी फाइट करे। लियोन मना कर देता है। वो बोलता है कि वो कमजोर लोगों को मारने का शौक नहीं रखता। लियोन ग्रेग को बोलता है कि तुम लोग अपनी गलती नहीं मानते। गुस्से में ग्रेग फिर से अटैक करता है, लेकिन रेफरी तुरंत फाइट रोक देता है। रिजल्ट फिर से लियोन का फेवर में होता है। तीसरी फाइट क्रिस के साथ होती है। क्रिस बोलता है कि वो इस फाइट को सीरियसली लेगा। लियोन भी बोलता है कि वो भी सीरियस रहेगा। फाइट स्टार्ट होती है। लियोन पीछे हटता है और अपने ड्रोन्स रिलीज करता है। ड्रोन्स हवा में घूमकर क्रिस पर फायर करते हैं। क्रिस मूव नहीं कर पाता। क्रिस गुस्से में बोलता है कि ये फाइट फेयर नहीं है। लियोन ठंडे दिमाग से बोलता है कि वो अभी तक सीरियस ही नहीं हुआ है। क्रिस समाओ ड्रोन से बचकर सोर्ड से अटैक करता है। लियोन उसकी सोर्ड पकड़कर एक झटके में तोड़ देता है। क्रिस शॉक में आ जाता है। वो बोलता है कि उसने सबसे ज्यादा मेहनत की थी। लियोन थोड़ा सार्कास्टिक टोन में बोलता है कि जाकर मेरी को अपनी मेहनत की कहानी सुना दे। अब क्राउड बिल्कुल चुप हो जाता है। सब लोग शौक में होते हैं। जेल के टेंशन में आ जाता है। वो जेना के पास जाता है और उससे बोलता है कि एंजेलिका तक मैसेज पहुंचा दे कि लियोन फाइट छोड़ दे। एंजेलिका लियोन से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी सेफ्टी के लिए फाइट छोड़ दे। लियोन सीधा बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है और फाइट कंटिन्यू करेगा। लुक्सियन सीक्रेटली लियोन को बताता है कि जिल्क के कहने पर जेना ने लियोन के मैक के पीछे बॉम्ब्स लगाए हैं, लेकिन लुक्सियन बोलते हैं कि ये बॉम्ब्स लियोन के मैक को कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये मैक नॉर्मल नहीं है। अगली फाइट जिल्क के साथ होती है। जिल्क स्मोक यूज करता है और एंटी मैजिक बुलेट फायर करता है। लियोन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। जिल्क फिर बॉम्ब्स एक्टिवेट करता है। ब्लास्ट होता है, लेकिन लियोन का मैक बिल्कुल सेफ रहता है। जिल्क डर जाता है। वो लियोन से बोलता है कि प्रिंस के अगेंस्ट जाना ठीक नहीं होगा। लियोन उसकी बात इग्नोर करता है और जिल्क को भी हरा देता है। मेरी गुस्से में होती उसका प्लान फेल होता दिख रहा था। जूलियस उससे शांत करता है और बोलता है कि वो लास्ट फाइट कर जीतेगा। आखिर में जूलियस खुद अरीना में उतरता है। क्राउड एक्साइटेड हो जाता है। फाइट स्टार्ट होने से पहले लियोन जूलियस से पूछता है कि वो ओलिविया के बारे में क्या सोचता है। जूलियस सीधा बोलता है कि उसका कोई खास सोच नहीं है। यह सुनकर लियोन समझ जाता है कि ये फाइनल फाइट सिर्फ पावर की नहीं, सोच की भी है। रेफरी सिग्नल देता है। फाइनल फाइट शुरू होती है और इसी के साथ एपिसोड नंबर 4 भी खत्म हो जाता है। तो अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।